नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, एक गुल्लक नज़र आ रहा है आपको। इस गुल्लक को देखकर आप सभी को अपना बचपना ज़रूर याद आया। हम सभी ने कभी ना कभी अपने बचपन में एक गुल्लक ज़रूर बनाया होगा और उसमें अपने माँ बाप से मिले पैसे या घर परिवार से मिले पैसों को हमने जो कुछ भी मिलता था हम उसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करते थे। तो आइए हम इसी गुल्लक के सहारे हम किस तरह से अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, उस विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, अपना शेयर बाजार। दोस्तों, हमें बचपन से ही एक आदत सिखाई जाती है बचत करने की। हमारे घर परिवार में आपने देखा होगा, आपके मम्मी डैडी या आपके दादा दादी या जो कोई भी होंगे परिवार में, वो कुछ न कुछ पैसे अपने आने वाले समय के लिए ज़रूर जमा करते होंगे या बचत के रूप में रखते होंगे। वही बचत हमें आगे चलकर एक हमारे किसी भी मुश्किल समय में हमें एक काम दे जाता है, क्योंकि वही एक थोड़ा थोड़ा सा ही बचत एक हमें इकट्ठा पैसे एक समय पे हमारी मुश्किल के समय पे हमें दे जाता है। और यह आदत हमें अपने बचपन से ही लग जाती है, क्योंकि हमें बचपन में गुल्लक ज़रूर बनाए होते हैं और उन गुल्लक में जो भी हमारे घर परिवार मॉम डैड से पैसे मिलते थे, हम उन पैसों को इन गुल्लकों में जमा करते थे। और जब कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद या कुछ वर्षों बाद जब हम इस गुल्लक को तोड़ते थे, तो हमें ढेर सारे पैसे मिल जाते थे और उन पैसों को इकट्ठा देख हमें बहुत खुशी होती थी। वही आनंद, वही खुशी आज हम यंग हैं और अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, लेकिन वो खुशी तो आज नहीं रह गई। लेकिन आज हम अपने बच्चों को यह आदत सिखा सकते हैं या उनमें भी ये आदत डाल सकते हैं कि सेविंग्स कितनी ज़रूरी है। चाहे वो बचपना हो या आज हम जिस भी मुकाम पे हैं, यहाँ से भी हमें सेविंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। भारतीयों में तो यह चीज़ें, सेविंग्स की चीज़ें कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि यहाँ हर कोई बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है और अपनी मेहनत का कुछ न कुछ थोड़ा पैसा वो अपनी सेविंग्स में रखना पसंद करता है। तो अक्सर लोग जो है अपनी सेविंग्स के पैसे को बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स में या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में या कहीं भी आपकी सेविंग्स की अकाउंट हो, आप वहाँ पे वो पैसे को इकट्ठा रखते हैं या जमा रखते हैं, इस उद्देश्य से कि आज नहीं कल जब कभी भी हमें उन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उन पैसों को लेकर अपनी कुछ न कुछ ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से जो है स्टॉक मार्केट में अपनी इसी आदत को, एक छोटा छोटा ही निवेश हमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वैल्यू दे सकता है और एक हमें बहुत बड़ा पैसा क्रिएट करके दे सकता है। हम उदाहरण के लिए जिस कंपनी को लेके चल रहे हैं आपको बताने के लिए, वो है विप्रो। विप्रो की कहानी दोस्तों आप सभी जानते होंगे या ना भी जानते होंगे तो भी हम आपको बता देते हैं। यह कंपनी स्टॉक मार्केट में सन 1980 के करीब में लिस्टेड हुई और उस समय जिस किसी ने भी इस कंपनी में मात्र 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता उस समय, तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 800 करोड़ रुपए हो चुकी है। क्या आप इन बातों पे विश्वास कर सकते हैं? सन 1980 से लेकर सन 2020-21 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इतने वर्षों में आपने इस कंपनी में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता और इन्वेस्टमेंट करके भूल गए होते, तो आज आपका वो पैसा 800 करोड़ के लमसम हो गया होता और यहाँ पे जो डिविडेंड आपको मिलता वो अलग ही होता।
लगभग कई करोड़ रुपए आपको डिविडेंड के तौर पे भी इस कंपनी में मिल चुके। अगर आप इन बातों पे आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद भी गूगल में जाकर इन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और इसका डेटा बड़ी आसानी से आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। जिस हिसाब से देखिए यहाँ पे भी है 10,000 ग्रो टू 741 करोड़ इन 39 ईयर, 10,000 टू 800 करोड़ इन 40 ईयर इन विप्रो स्टॉक। तो आप खुद भी स्वयं भी जाकर गूगल पे इन सारी चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको यह डेटा बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि उस वक्त किसके पास 10,000 रुपये से थे सन 2080 में। चलिए हम मान लिए आपके पास 10,000 रुपये ना हुए होंगे, 1,000 रुपये तो होंगे। अगर आपने 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट किया होता उस वक्त, अगर आपने 1,000 रुपया भी उस वक्त इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती लगभग 80 करोड़ रुपीज। आप कहेंगे 1,000 रुपये भी नहीं होते तो? अगर आपने मात्र 100 रुपया भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो भी आज उसकी वैल्यू होती लगभग 40 सालों में 8 करोड़ रुपया। दोस्तों 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप इन 40 वर्षों में बना लिए होते मात्र 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके सन 2080 में। फिलहाल तो दोस्तों ये तो समय की बात रही, जो बातें हो गई। अब हमें आने वाले वक्त को अपने तैयार करना है कि हम आने वाले वक्त में किस तरह से स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं, ताकि हमारे आने वाला फ्यूचर हमारे लिए ब्राइट हो सके। हम अपने बच्चों की पढ़ाई या बच्चों के शादी ब्याह या उनके सपने या हमारे सपने कई बार अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते या हमने कहीं ऐसी जगह निवेश नहीं किया रहता जहाँ से हमें एक उम्मीद बनी रहे आज नहीं तो कल हमें वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे। देखा जाए तो ये सारा संसार, सारी दुनिया एक उम्मीद पे ही टिकी है। हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि आने वाला समय हम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर हमें एक अच्छा रिटर्न वैल्यू मिलेगा और हम भी एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास ढेर सारे पैसे नहीं हैं, हमारी सैलरी बहुत कम है, हम अपनी छोटी सी सैलरी में किस तरह से सेविंग्स कर सकते हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों, आपकी सैलरी कम है, आप बहुत ही कम सैलरी कमाते हैं, फिर भी आप महीने का 2,000, 1,500, 500 जिस हिसाब से आपसे सेविंग्स हो पाए, आप उस सेविंग्स को हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके जो है स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। यही सेविंग्स आपकी एक समय लगभग 10 सालों में, 15 सालों में यही आपकी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बन जाएगा और आप एक अच्छा खासा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। यही सेविंग्स आपको 10 से 15 वर्षों में बहुत ढेर सारे पैसे दे जाएंगे और आपकी ज़रूरतें आपको पूरा कर देंगी। इन पैसों से आप एक अच्छा खासा कॉर्पस, अच्छा खासा वेल्थ बना लेंगे। अब ये सेविंग्स किस तरह से की जाए और कहाँ पे की जाए, जहाँ पर आने वाला समय, आने वाले वक्त में आप अपने छोटे छोटे निवेश के जरिए एक अच्छा वेल्थ बना पाए, आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ पे आपके शेयर्स जमा रहेंगे। जिस हिसाब से हम बैंकों में अपना अकाउंट खोलते हैं, सेम वही प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ डीमैट अकाउंट भी आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन खोल सकते हैं। या कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके ऑफिसेस आपके शहर में या आपके
जहाँ भी आप रहते हैं आपके करीब करीब वो मिल जाएंगे। आप उनके सहारे भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप उसमें अपनी छोटी छोटा इन्वेस्टमेंट जैसे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जिस हिसाब से आप बचा पाएँ आप उन पैसों को लेकर शेयर्स खरीद सकते हैं और अपने अकाउंट में थोड़ा धीरे 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 जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप किस तरह के शेयर्स खरीदें जिनका आने वाले 10 से 15 सालों में वो आपको यहाँ से कई गुना पैसे बना के दें और आपके रिटर्न पे आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल पाए। तो चलिए उसके लिए हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल पे। और मनी कंट्रोल पे हम देखते हैं यहाँ की टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियां कौन सी हैं। टॉप मार्केट कैप का अर्थ होता है दोस्तों किन कंपनियों में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है पूरे बाजार का। तो यहाँ पे आप अगर टॉप 100 कंपनी खोलेंगे तो उसमें नंबर 1 पे है रिलायंस। जहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये ऊपर लिख के आ रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैप ही होता है कि यही हमें दर्शाता है कि पूरे बाजार में इस कंपनी पर कितने ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 16,64,555 करोड़ रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं रिलायंस के शेयर्स में। इसका या फिर इसके मार्केट कैप इस वक्त जो है 16,64,555 रुपया है। इंडियन शेयर बाजार के टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट आपके सामने है। आप मनी कंट्रोल पे जाके इस चीज़ को बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे है रिलायंस, फिर टीसीएस टाटा का, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा, विप्रो, एवेन्यू सुपरमार्केट, एचसीएल, एशियन पेंट। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों जो है टॉप कंपनियां हैं भारत की, जहां पे आप बेफिक्र होकर हर महीने कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स का यहाँ पे लगा सकते हैं या उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जैसे आपने इस महीने 2500 रुपये की बचत की तो आप आराम से 2500 रुपये का रिलायंस का एक शेयर 2500 रुपये का खरीद सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय रिलायंस का भाव 2539 रुपये के करीब करीब चल रहा है। और यहाँ पे 52 वीक हाई देखा जाए तो एक वर्षों में इस स्टॉक का हाई देखा जाए तो 2750 रुपये का इस स्टॉक ने हाई बनाया है। और जो लो गया था, निचले स्तर पे गया था इस साल के अंदर, वो 1830 रुपये का निचला स्तर इसने बनाया था। तो आपने अगर 2500 रुपये की बचत की है, 2500 रुपया आप अपने गुल्लक में डालना चाहते हैं तो रिलायंस का एक शेयर खरीद के आप भूल जाइए। फिर दूसरे महीने आपने समझ लीजिए 700 रुपये की बचत की तो आप आईसीआईसी बैंक का एक शेयर खरीद लीजिए। फिर तीसरे महीने आपने 500 रुपये की बचत की तो स्टेट बैंक का एक शेयर खरीद लीजिए 503 रुपये में। या फिर आपने किसी महीने फिर से 2000 रुपये जमा कर लिए, आप उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोटक बैंक का एक शेयर खरीद लीजिए, 2076 रुपये में चल रहा है। या फिर आपने 1700 रुपये की बचत की तो इन्फोसिस का एक शेयर खरीद लीजिए। किसी महीने आप एचडीएफसी बैंक का 1548 रुपये में एक शेयर खरीद लीजिए। इस तरह करते हुए अगर आपने यह तरीका आजमाते हुए लगभग 10 वर्ष या 15 वर्ष इस तरह कर लिए तो धीरे धीरे करके आपके पास ढेर सारी कंपनियों के शेयर्स हो जाएंगे और आप कई लाखों रुपए के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएगा। इतना ही नहीं, उस अमाउंट जो आप शेयर्स खरीदे रहेंगे उनके बदले आपके अकाउंट में कुछ न कुछ पैसे जो है भले ही थोड़े ही आए लेकिन डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड वो चीज़ होती है जो कि कंपनी
कमाती है जो पैसे, उनमें से एक हिस्सा, छोटा सा एक हिस्सा आप अपने शेयर होल्डर को दे देती है। जिस तरह से हम बैंकों में पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, सेम उसी तरह अगर हम इन कंपनी को शेयर्स अपने बैंक डीमैट अकाउंट में रखे हैं तो वो हर साल ये कंपनियां हमें कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में पैसे दे देती हैं। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी पड़े रहेंगे, आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ डिविडेंड भी मिलता रहेगा। और यही आप जब 15 से 20 वर्षों में जब आप अपने इस गुल्लक को खोलेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इतना ढेर सारा पैसा बना लिए रहेंगे कि आप अपने किसी भी एक गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने लिए बच्चों की पढ़ाई या कहीं पिकनिक पे जाने का सपना, या कोई कार या बाइक खरीदने का सपना, या आपका जो कोई भी सपना होगा, आप इन पैसों से आराम से अचीव कर पाएंगे। फिर भी दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो इस विषय में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके इस विषय में ज़रूर पूछ सकते हैं और हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो हमारा कैसे लगा? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली, जिनके सहारे आप अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और आने वाले समय में आप अपने लिए एक अच्छा खासा वेल्थ भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आपकी ही तरह कुछ ना कुछ वो भी सेविंग्स करना चाहते हैं या वो भी एक बहुत बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं। और जाते जाते तो हम अपने ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।